चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने पूरा किया था क्रिस्टलाइजेशन। आज हम जा रहे हैं स्टार्ट करने व्हाट इज डिस्टिलेशन। ये सब बेसिक आइडियाज हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। आप इसको लाइट में नहीं ले सकते हैं, क्वेश्चंस इस पर आते ही आते हैं। अब हम बोल रहे हैं कि डिस्टिलेशन से हम कैसे प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड करते हैं। तो पहला क्या है रिगार्डिंग डिस्टिलेशन कि इट इज यूज्ड टू सेपरेट volatile liquid. It is used to separate volatile liquids from non-volatile impurities. पहला पॉइंट। दूसरा, to separate liquids having sufficient difference इन बॉइलिंग पॉइंट। जिन लिक्विड का अगर डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट में आता है उनको भी ये सेपरेट कर सकता है। अब बेटा ये वाला एक एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम्पल में आपको ये आता है एक आपका दिया हुआ है क्लोरोफॉर्म, जिसका आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है इट इज समथिंग इक्वल टू 334 केल्विन। एंड एक दिया हुआ है एनिलीन, जिसका आपका बॉइलिंग पॉइंट 457 केल्विन है। अब ये दोनों लिक्विड का डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट में, तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। तो हम क्या लिखेंगे, दे कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन। हम इसको डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। दे कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट जा रहे हैं हम बात करने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में हम जा रहे हैं बात करने। ये क्या होता है। अब देखिए ये किस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट करेगा। तो क्या लिखा है कि इट इज यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर्स into their components। पहला क्या है कि ये मिक्सचर्स को इनके कंपोनेंट्स में अलग अलग कर देते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये कंपाउंड को प्यूरिफाई कर देते हैं। फ्रैक्शनल ये पहला पॉइंट है। ये दूसरा पॉइंट है कि इट प्यूरिफाइज कंपाउंड, ये कंपाउंड को प्यूरिफाई भी कर देते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से
हमें यही करना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट हम क्या बोल सकते हैं फ्रैक्शनल को, कि इट इज यूज्ड टू सेपरेट the organic compound it is used to separate the organic compound. It is used to separate the organic compound when the difference in boiling point of the two organic compound is not so much. ये उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट करेंगे जब डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू कंपाउंड कुछ ज़्यादा ना हो, लेकिन डिफरेंस हो, ज़्यादा डिफरेंस ना हो, बहुत पोलाइटली चेंज होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है वो है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। ये सब एग्जाम से 1 घंटा पहले इस सब का एक बार आप रीडिंग लेकर जाओगे। इसमें ज़्यादा डेप्थनेस नहीं होती है, लेकिन हाँ कुछ वो टर्म्स पूछ लेंगे, तो हम बार बार बोल रहे हैं आपसे कि आप एग्ज़ाम से पहले ये सब टॉपिक का एक बार रीडिंग लगाकर जरूर जाना। कुछ समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने डिस्टिलेशन अंडर reduced pressure। डिस्टिलेशन अंडर reduced प्रेशर। अब देखिए ये सब कैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए फंक्शन करते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो क्या होता है कि दिस प्रोसेस are used to purify liquid. This process are used to purify liquid which are having very high boiling point, and those which decompose at or below their boiling point,
at or below their boiling point। इनका आपका एक एग्जाम्पल वेल नोन दिया है एनसीईआरटी में, सबको याद होना चाहिए। एग्ज़ाम से पहले एक बार रीडिंग लगाकर ज़रूर जाना है। हम बार बार ये बात आपके लिए रिपीट कर रहे हैं। एग्जाम्पल अगर हम बात कर रहे हैं ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल कैन बी separated from spent lye in soap industry। इसको हम सेपरेट कर सकते हैं किससे? डिस्टिलेशन अंडर रेड्यूस्ड प्रेशर से। क्लियर? चलिए अगला हम बात कर रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय स्टीम डिस्टिलेशन? हम स्टीम डिस्टिलेशन को क्या बोलते हैं? चलो सबसे पहला it is applicable to separate substances which are steam volatile and are immiscible with water। मतलब वाटर में मिक्स नहीं कर रहा है। ये प्रिंसिपल वर्किंग किसका है? स्टीम डिस्टिलेशन का है। अगर इसके हम एग्जाम्पल के बात करें तो क्या होता है? जो हमारा एनिलीन है तो एनिलीन इज सेपरेटेड by this technique में स्टील डिस्टिलेशन। तो एनालिन इज सेपरेटेड बाय दिस टेक्निक दैट इज स्टील डिस्टिलेशन फ्रॉम एनालिन वाटर मिक्सचर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन? डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन क्या होता है?
नेक्स्ट जा रहे हैं हम बात करने व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। एक मिनट रुक जाओ, ये पेंसिल की बैटरी डिस्चार्ज हो गया। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने, वो आपका रहेगा डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। ये क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, ये क्या होता है? ये क्या बोल रहा है कि when an organic compound is present in an aqueous medium, when an organic compound is present in an aqueous medium, it is separated by shaking. It is separated by shaking it with an organic solvent in which it is more soluble than in water. It is more soluble than in water. The organic solvent and the aqueous solution should be immiscible with each other, so that they form distinct layer, which can be separated by separatory funnel. FUNNEL। तो ये हमारे पूरे जो कॉन्सेप्ट हैं ये आपके डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन के हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारा लास्ट टर्म आता है इसमें, व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट हम जो जा रहे हैं बात करने वो रहेगा हमारा क्रोमेटोग्राफी के बारे में। क्रोमेटोग्राफी के बारे में हम बात करेंगे कि क्रोमेटोग्राफी क्या है, फिर इसको हम क्लासिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये क्रोमेटोग्राफी है, इसको हम क्लासिफाई दो पार्ट में करेंगे। सबसे पहला होता है आपका
एड adsorption chromatography. The first point is your adsorption chromatography और दूसरा को हम बोलते हैं partition chromatography. Second one is partition chromatography. ठीक है। अब जो एडजॉर्प्शन है इसको हम फिर से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी, एक को हम बोलते हैं आपको कॉलम क्रोमेटोग्राफी और दूसरा को हम बोलते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। दूसरा को हम बोलते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। एक एक करके हम समझते हैं क्या होता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। फिर से हम बोल रहे हैं, एग्ज़ाम जाने से आधे घंटे पहले इसका आप लोग एक बार रीडिंग लगाकर ज़रूर जाना। एक ना एक क्वेश्चन किसी न किसी सेट में ज़रूर आएगा। पहला हम बात कर रहे हैं व्हाट इज़ क्रोमेटोग्राफी। व्हाट डू यू मीन बाय क्रोमेटोग्राफी। हम क्रोमेटोग्राफी की बात कर रहे हैं। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि इट इज़ यूज टू टेस्ट द प्योरिटी ऑफ कंपाउंड, टू टेस्ट द प्योरिटी ऑफ कंपाउंड, पहला पॉइंट। दूसरा, इट इज़ यूज टू प्यूरिफाई कंपाउंड, ये कंपाउंड को आपको प्यूरिफाई भी करता है। और तीसरा, ये कंपाउंड को अलग अलग कंपोनेंट्स में सेपरेट भी करता है। तो इट इज़ यूज टू सेपरेट मिक्सचर्स It is used to separate mixtures. Good morning. I am in class. Hello. It is used to separate mixture into their component. ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया रिगार्डिंग क्रोमेटोग्राफी। अब हम जो दूसरा जा रहे हैं बात करने वो हमारा है व्हाट इज़ एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। व्हाट इज़ एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। व्हाट डू यू मीन बाय एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। अब मैं इनकी बात कर रहा हूँ कि ये क्या होता है। तो क्या होता है कि it is based it is based on the fact that different compounds are adsorbed on adsorbent to different degree अगर मैं इसकी एग्जाम्पल ऑफ
एडजॉर्बेंट लूँ, एग्जाम्पल ऑफ एडजॉर्बेंट क्या हो जाएगा? सिलिका जेल, सिलिका जेल एंड एल्यूमिना। ये क्या हो गया? एग्जाम्पल ऑफ एडजॉर्बेंट। दूसरा हम बात करते हैं एडजॉर्प्शन का जो क्लासिफिकेशन है, व्हाट इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी। व्हाट डू यू मीन बाय कॉलम क्रोमेटोग्राफी? कॉलम क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? इसके बारे में क्या लिखेंगे? इट involves separation, it involves separation of a mixture, it involves separation of a mixture over a column of adsorbent, over a column of adsorbent, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टेशनरी फेस, फिक्स फेस, स्टेशनरी फेस पैक्ड इन अ ग्लास ट्यूब, इन अ ग्लास ट्यूब। जो नेक्स्ट हमारा आता है वो होगा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, शॉर्ट में बोलेंगे TLC। ये क्या हो गया? ये आपका हो गया थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या होता है कि it involves separation of substances of a mixture over a thin layer of an adsorbent coated on glass plate, coated on glass plate। ठीक है। The relative adsorption, the relative adsorption of each component, the relative adsorption of each component of the mixture is expressed in terms of its retardation factor, in terms of its retardation factor। इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल R सफिक्स F। तो क्या होता है ये? रिटार्डेशन फैक्टर इज इक्वल टू डिस्टेंस moved by the substance from base time divided by
distance moved by the solvent from base line। ये हमारा क्या हो गया बेटा, इसी को हम बोलते हैं रिटार्डेशन फैक्टर। और जो लास्ट में हमारा आता है वो रहता है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। जो लास्ट में हमारा रहता है उसको हम बोलते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। व्हाट डू यू मीन बाय पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी? इसका बेटा एग्जाम्पल आता है कि गिव मी एग्जाम्पल ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पहला पॉइंट है कि क्या मतलब है इसका। तो इट इज बेस्ड ऑन continuous differential। It is based on continuous differential partitioning। It is based on continuous differential parting of component of a mixture between stationary मतलब फिक्स, between stationary and mobile phase। between stationary and mobile phase। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्या एग्जाम्पल होता है इसका? इसका एग्जाम्पल होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो ये हमारा एक वो चीज़ ख़त्म हो गया, कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कैसे कैसे प्योरीफाई करेंगे। हम फिर से बोल रहे हैं, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने का। एग्ज़ाम का 1 घंटा पहले आप इसको रीडिंग लगाकर जा सकते हो। एग्ज़ाम के 1 घंटे पहले आप इसमें रीडिंग लगाकर जा सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करवाता हूँ जिससे आपको पता चले कि हाँ इसमें हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि which one of the following does not have sp2 hybridized कार्बन। सपोज ये वाला एक क्वेश्चन दिया है, ऑप्शन आपको ए दिया है एसिटामाइड, ऑप्शन आपको बी दिया है एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी आपको दिया हुआ है एसिटोनाइट्राइल, ऑप्शन आपको डी दिया हुआ है एसीटोन। अब आपको अगर ये एक क्वेश्चन दिया है और ये कह रहा है कि इनमें से किनके पास sp2 कार्बन नहीं है। अब sp2 का मतलब डबल बॉन्ड। अब जिस फॉर्मूला में डबल बॉन्ड होगा वो इसका आंसर नहीं होगा। जिस फॉर्मूला में अगर आपका डबल बॉन्ड होगा वो नहीं होगा, बाकी सब चलेगा। तो सबसे पहले
आपको क्या करना है बेटा, आपको इन सब का फॉर्मूला आना चाहिए, तभी तो आप पता कर पाओगे कि इसमें डबल बॉन्ड है कि नहीं। जैसे सबसे पहला दिया है एसिटामाइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड O NH2। आप देख रहे हो कि यहाँ डबल बॉन्ड है, मतलब इसमें sp2 है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। अगर मैं एसिटिक एसिड की बात करूँ तो क्या होता है फॉर्मूला, CH3C डबल बॉन्ड O OH। यहाँ भी आप देख रहे हो sp2 है, ये भी आपका नहीं होगा। तीसरा अगर हम बात करते हैं एसिटोनाइट्राइल, तो ये क्या होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ पर आप देख रहे हो ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब इसमें sp है, sp2 नहीं है, ये सही है। चौथा ये कह रहा है एसीटोन, मतलब ये हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O